अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। जैसा कि हमने सबक नंबर 6 अच्छा बच्चा पढ़ा था, जिसमें बताया गया था कि साजिद जो है वो बहुत ज़्यादा शरारती लड़का था। सबको तंग करता रहता था, सब उससे परेशान रहता था। उसकी तरफ से स्कूल की तरफ से इतनी ज़्यादा शिकायतें आती थी, उस्ताद को तंग करता था। सब उससे परेशान थे और उससे नाराज़ रहते थे। लेकिन उसके बावजूद साजिद जो है ना, वो अपने चचा अहमद को बहुत ज़्यादा प्यार करता था। तो वो उनकी हर बात मानता था। जब चचा उसके बैरून मुल्क से वापस आए तो उन्होंने साजिद को समझाया कि वो एक अच्छा बच्चा पढ़े, अपने पढ़ाई में दिल लगाए। इसके बाद जो साजिद जो है ना, वो 1 साल काफ़ी मेहनत करता है, दिल लगा कर पढ़ता है और अपनी क्लास में अव्वल आता है। उसके चचा बहुत खुश होते हैं और उसके लिए बहुत से तोहफे वगैरह लेकर आते हैं। ये तो हमने इसकी रीडिंग की थी, लेकिन आज हम इसका क्या करेंगे, आज हम इसका वर्क बुक करेंगे। जो वर्क बुक का काम करेंगे, जो कि प्लानर नंबर 9 और 10 है। सबसे पहले हम प्लानर नंबर 9 और 10 पे डेट मेंशन करेंगे। 9 और 10 पे डेट मेंशन करने के बाद हम पेज नंबर 23, 21 और 22 पे काम करेंगे। सब पे वर्क बुक का पेज नंबर 23 ओपन करेंगे। सबसे पहले जो पेज नंबर 23 पे आपको दिया गया है वो है ग्रुप वर्क है। अगर साजिद अपनी बुरी आदत ना छोड़ता तो उसके साथ क्या हो सकता था। तो आपने बताना है कि साजिद अगर अपनी बुरी आदतें ना छोड़ता तो उसके साथ क्या हो सकता था। तो आपने बताया है साजिद अपनी बुरी आदतें ना छोड़ता तो उससे नफ़रत करते हो और कोई उसको अच्छा बच्चा ना समझता और उसके चचा उसके लिए कीमती तोहफे ना लेकर आते। आपने ये बताना है कि साजिद अगर अपनी बुरी आदतें ना छोड़ता तो सब उससे नफ़रत करते, कोई उससे प्यार ना करता, सब उसको बुरा ही बच्चा ही समझते और कोई उसके लिए कीमती तोहफे नहीं लेकर आता। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसका पेज नंबर 21 पे डेट और डे मेंशन करना है। अच्छा बच्चा इमला का पैराग्राफ करना है। साजिद ने अपने चचा से किया हुआ वादा पूरा कर दिखाया और चंद ही दिनों में तमाम बुरी आदतें छोड़कर अच्छा बच्चा बन गया। अब तो साजिद सबका ख्याल रखता और किसी का दिल ना दुखाता, स्कूल का काम वक्त पर करता, उस्ताज़ा और वालिदैन को खुश रखता। साजिद ने अपना वादा निभाया और 1 साल मेहनत की। ये आपका इमला का पैराग्राफ था। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ख़त कशीदा अल्फाज के मुआयने लिखे कर जुमले दोबारा लिखें। साजिद से सब नाला रहते थे। साजिद से सब नाराज़ रहते थे। नाला मतलब नाराज़ रहते थे। वो अक्सर दंगा मस्ती करता था, वो अक्सर लड़ाई झगड़ा करता था। इसके चचा बैरून मुल्क मुकीम थे। इसके चचा बैरून मुल्क में रहते थे। आगे है सब साजिद के लिए फ़िक्रमंद रहते थे, सब साजिद के लिए परेशान रहते थे। आखिर साजिद ने अपना वादा निभाया, आखिर साजिद ने अपना वादा पूरा किया, आखिर साजिद ने अपना वादा पूरा किया। ये आपके थी अल्फाज इमला का पैराग्राफ था। ख़त कशीदा अल्फाज के मायने लिखकर दोबारा जुमले लिखें। अब इसके बाद जो आपका काम है वो है मुनज़्ज़र ज़ेल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें, जो कि सफ़ा नंबर 22 पे है। सफ़ा नंबर 22 पे अब आपने अल्फाज दिए गए हैं, आपको जुमले बनाने हैं। अंबार कमरे में कपड़ों का अंबार लगा रहता, कमरे में कपड़ों का अंबार लगा रहता। बेजार साजिद के दोस्त बेजार बैठे थे। कारगिर्दगी पढ़ाई में अली की कारगिर्दगी ख़राब है। वजीफ़ा मेरे दोस्त को स्कूल से वजीफ़ा मिला। फरमाइश साजिद ने खिलौने के लिए फ़रमाइश की। ये तो था आप लोगों का आज का काम। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आया होगा, लेकिन जिसको ये काम समझ में नहीं आया वो ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकता है। शुक्रिया।